मेरा नाम मुकेश नारायण है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा सा एक अलग टॉपिक जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लाइक इंडियन मार्केट में क्या क्या वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसके लिए मुझे आज ये जमीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल ने इनवाइट किया है। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पिछले एक दशक में म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी चीजें बोली जाती हैं और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट क्लास। तो एक मीडियम क्लास लोग जो रहते हैं, जो आप एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लोगों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए ये एक एसेट क्लास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लाइक हम इंडियन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से हैं, जो कि हम वेरियस एसेट क्लास अपॉर्चुनिटीज में हैं। और हम जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट में, आपका इक्विटी मार्केट में मेजरली वी आर डूइंग थिंग्स, और उसके अलावा आपका गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अपॉर्चुनिटीज रहती है इन्वेस्टमेंट की फॉर ए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो कि अगर चाहें तो एक SIP के रूप से अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफी अच्छी बचत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कोई 5 से 10 साल 15 साल का होराइजन लेकर के, तो आप अपना कोई भी एक फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको कोई घर परचेज करना है वो आप कर सकते हैं, कोई अगर आपने कार परचेज करनी है वो कर सकते हैं, अपने बच्चों की स्टडी के लिए भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जो रफली अगर हम बात करें तो 10 से 15 साल के होराइजन में आपको कोई तकरीबन 14 से 16% का रिटर्न मिल ही जाता है इन इवन एनी मार्केट कंडीशन। बट ये गारंटी नहीं होता है इस चीज का, लेकिन अमूमन इतना मिल ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने म्यूचुअल फंड को इतनी अच्छी तरीके से बताया। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनका एक थॉट होता है कि जब भी इक्विटी मार्केट की हम बात करते हैं तो रिस्क की बात होती है। बाय द वे, रिस्क है तो इश्क है, तो रिटर्न भी अच्छा है, बट अगर हम समझदारी से करें तो इस चीज़ को आप थोड़ा मुझे हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करके और अपने इन्वेस्टमेंट को और अर्निंग के थ्रू अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकें। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। शशि प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि लोग अल्टीमेटली काफी रिस्क समझते हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो ये सोचते हैं कि उनका पैसा कभी डूब सकता है। लेकिन अगर कोई सही तरीके से और सही कंपनीज के स्टॉक्स को लेता है और लॉन्ग टर्म्स के लिए लेता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अगर लेता है और सही प्रकार से लेता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रिटर्न्स नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कई सालों में। अगर आप 2-3 डेकेड्स की बात करें तो उसमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म में जाना चाहता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की एक्सपर्टीज रहती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट कोई भी पैसा कमा सकता है या बहुत इजीली कोई पैसा कमा सकता है, क्योंकि एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है अगर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहता है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप जब भी अगर करें, और दूसरा क्या है कि आपका कितना बजट है, कितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख रुपया है, तो सारा पैसा आप इक्विटी में नहीं डालिए। इक्विटी में पैसा डालने के लिए आपके पास एक सर्टेन मनी होना चाहिए, जो आपके पास सरप्लस मनी हो, या आप उसको अगर आप एज ए बिजनेस ले रहे हैं तो उस पर आपको फिर पूरा फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसे एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ही करना चाहिए। तो बहरहाल ये तो बात रही शशि जी के सवाल का, जो मैंने आपको आंसर बताया है या जो भी मैंने आपको इसका विश्लेषण दिया है, तो वो बेसिकली एक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग डेफिनेशन है इसकी। लेकिन अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली की और एक मिडिल क्लास सेगमेंट की और एक लोअर क्लास सेगमेंट की, तो वो थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम 50,000 रुपए महीने की है, तो वो इक्विटी में, और उसकी एज मान लीजिए 25 साल है, तो वो एटलीस्ट 25% अपने इनकम का उसके अंदर इक्विटी में डाल सकता है। अगर उसका होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल, तो वो उसको काफी अच्छा रिटर्न देगा। इवन उसके लॉन्ग टर्म होराइजन में भी और उसके लॉन्ग टर्म गोल में भी काम आएगा। उसके अलावा उसको एक रिटायरमेंट प्लानिंग में भी बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जो वो शेयर्स लेता है उसमें उसको कुछ स्टॉक्स के अंदर बोनस शेयर्स भी मिलते हैं और डिविडेंड्स भी मिलते हैं।
उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट में हम गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी करते हैं। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म 30 इयर्स 40 इयर्स की अगर आप बात करें और उठाएं तो गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास के रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं पिछले 30-40 साल के उसमें। तो गोल्ड एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज एन बुलियन एसेट क्लास। उसके अलावा भी और तरीके से दूसरा एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके अंदर 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर किसी को अधिक जानकारी चाहिए रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हमको कांटेक्ट कर सकता है जानकारी के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोबारा जमीन एक्सपर्ट टीम को और उनके फाउंडर मिस्टर शशि प्रकाश गौर को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करी कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम कुछ थोड़ा अलग हटके बताएं, जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेगमेंट से थोड़ा सा अलग है। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक ओवरव्यू मिलेगा। बाकी अगर किसी को ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो जानकारी के लिए उनको संपर्क कर सकते हैं। तो और मैं सभी अपने दोस्तों को नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।